नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी गणित में। और मैं संजीव कुमार। मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। मेरे पास एक बच्चों प्रश्न दिया है। क्या दिया है? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। ये मेरे पास एक द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद को गुणनखंड के द्वारा सॉल्व करके इसके मूल ज्ञात करने हैं। तो यार मूल को हम कैसे निकालने वाले हैं वो जानकारी इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। दोस्तों, अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, इस बार कक्षा 10 में पढ़ाई कर रहे हैं, तो यार इस प्रश्न को आप सीखना पड़ेगा। इस तरीके के प्रश्न को आपको सीखना ही पड़ेगा। तो यार इनको हम कैसे सीखने वाले हैं, बिल्कुल ध्यान से समझना है आपको। देखिए, द्विघात का एक व्यापक समीकरण क्या होता है, आप लोगों को नहीं पता है द्विघात का व्यापक समीकरण कौन सा। अगर नहीं पता है तो यार इस वीडियो को देखना है बिल्कुल ध्यान से, ठीक है। द्विघात का व्यापक समीकरण होता है ax² और प्लस में bx और प्लस c बराबर 0। ये मेरे पास द्विघात का व्यापक समीकरण होता है। अब मैंने यहाँ पर द्विघात का व्यापक समीकरण क्यों लिखा है, इससे मुझे क्या सीखने को मिलेगा, क्या सीखने को मिलेगा। देखिए, हमेशा याद रखना, जो x² का द्विघात का ये व्यापक समीकरण दिया है, x² के गुणे में जो होगा वो a का मान होता है, और जो x² के गुणे में होता है वो उसका गुणांक कहलाता है। तो कहेंगे द्विघात के व्यापक समीकरण में x² का गुणांक कितना है, तो कहेंगे a दिया है। हम क्या करेंगे, खाली हमारे पास जो सवाल दिया है इसमें x के गुणे में कितना दिया है, कुछ नहीं दिया है, तो कुछ नहीं होता है तो 1 होता है। तो कहेंगे इसमें a का मान कितना है, तो कह सकते हैं x² के आगे जो होगा वो a का मान होता है। तो इसमें x² के आगे कुछ नहीं, तो a का मान कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, a का मान बच्चों क्या कर देंगे हम 1। इस मैंने क्या कर दिया, इस समीकरण की द्विघात व्यापक से तुलना कर दी। तुलना करने से क्या होता है, जो x² के आगे होगा वो a का मान होता है। सवाल में मुझे देखना है x² के आगे कितना दिया है, कुछ नहीं तो 1 है, तो a का मान 1 हो जाएगा। अब बात आती है, खाली जो x होता है उसके गुणे में b होता है। तो सवाल में देखना है खाली x के गुणे में कितना दिया है, -3 दिया है, तो जो b का मान हो जाएगा बच्चों वो -3 हो जाएगा, ठीक है। ये b का मान हो गया। अब जिसमें चर पद ना हो, जिसमें ABCD के अक्षर ना लिखे हों, वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, वो हमारा c का मान हो जाएगा, ठीक है। इसमें खाली गिनती दी है, इस c का मान कितना हो जाएगा बच्चों, -10। ये तो आपको बिल्कुल समझ में हो गया, a का मान क्या है, b का मान क्या है, c का मान क्या है। कैसे निकालेंगे सवाल से, जो x² के गुणे में होगा वो a का मान होता है, खाली x के गुणे में होगा b का मान होगा, जिसमें x बाय कुछ नहीं लिखा होगा वो c का मान होता है। और मुझे इसके मूल ज्ञात करने हैं, तो मैंने इसमें a b c को आसानी से निकाल दिया। अब इस प्रश्न को सॉल्व कैसे करेंगे, मूल कैसे निकलते हैं, देखिए। तो पहले हम क्या करेंगे, a की गुणा c से कर देंगे। बिल्कुल ध्यान से समझना आपको, a की गुणा हम किससे कर देंगे, c से कर देंगे। ये a का मान कितना है 1 और c का मान कितना है -10। बिल्कुल ध्यान से समझ लेंगे। तो 10 एक कम कितना हो जाएगा, 10। ये काहे का आएगा, माइनस का। अगर माइनस का आता है, ये हमने a की और गुणा c से की है, अगर उसका मान माइनस में आता है तो मुझे घटाने पर b लाना चाहिए। घटाने पर कितना लाना चाहिए, b। मुझे 10 के ऐसे गुणनखंड करेंगे, 10 का मान ये हमारा a और c का जो गुणनफल आया वो काहे में आया, माइनस में आया। अगर माइनस में आता है तो उस संख्या के ऐसे फैक्टर करने हैं, घटाने पर कितने आ जाएं, 3 आ जाएं। घटाएंगे तो 3 आया, लेकिन उनकी गुणा करेंगे तो हमारा 10 ही आ जाएगा, ठीक है। तो हम एक बार फिर से यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ये समीकरण लिखेंगे x² माइनस का 3x माइनस 10 बराबर 0 लिखा है। और मैंने बताया था इस 10 के ऐसे फैक्टर करने हैं, घटाने पर कितना आ जाए, b के बराबर। b का मान है कितना, 3 लाना चाहिए। 10 के गुणनखंड ऐसे करेंगे, 10 घटाने पर हमारा 3 आया, लेकिन उन दोनों की जब आपस में गुणा करेंगे तो हमारा 10 ही आएगा। तो हम क्या कह सकते हैं, 5 में से अगर हम 2 घटा दें, 5 में से हम क्या करेंगे, 2 घटाएंगे तो 3 आएंगे, और 5 की इन दोनों की गुणा करेंगे तो 5 दूना 10 आ जाएगा। ये 3 के जगह पर मैंने ये लिख दिए, पड़ोस में x था वो लिखेंगे, -10 से वो भी लिख देंगे, बराबर में हमारा 0 हो गया, ठीक है। इतना आपको बिल्कुल समझ में आ ही गया होगा। अब क्या करेंगे, x² सेम लिखेंगे, और इस x की गुणा पहले तो हम 5 से करेंगे, तो गिनती वाला एक आगे आ जाएगा और ABCD का बाद में हो जाएगा। गिनती गुणा जब ABCD से करते हैं, गिनती पहले लिख देंगे और ABCD का अच्छा तुरंत लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ माइनस है, इसके अंदर भी माइनस है, तो हमारा प्लस हो जाएगा। इसी तरीके 2 की गुणा x से करेंगे, 2x हो जाएगा, -10 बराबर में 0। अब हम क्या करेंगे, 2 के जोड़े बनाएंगे, और इन्हें मुझे अभी तोड़ना है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे तो कॉमन लेने में मुझे आसानी हो जाएगी। कैसे, ये हमारा x² दिया है, तो x² को लिख सकते हैं x इंटू एक्स, मतलब x यहाँ कितनी बार लिखा है, स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणे में है। इसी तरीके से यहाँ माइनस है और इंटू यहाँ भी x है, प्लस 2 इंटू एक्स, और यहाँ मिल सकते हैं 2 इंटू या 2 गुणे कितना 5 बराबर में 0, ठीक है। अब मुझे क्या कर देना है, कॉमन लेना 2 में, ठीक है। इसमें ऐसी संख्या ढूंढनी जो कॉमन मिले, यहाँ भी x है
और इसमें भी x है, तो मैंने यहाँ x निकाल दिया। इसमें से एक x निकल जाएगा तो एक x बच गया, तो मैंने यहाँ पर एक x लिख दिया। ठीक है, माइनस लगा देंगे, x निकल गया, बचेगा खाली 5। ठीक है, प्लस लगाएंगे, इसमें कौन सी संख्या है, यहाँ भी 2 मिल रहा है, यहाँ भी 2 मिल रहा है, तो मैंने कॉमन कर दिया। यहाँ x बचेगा, क्योंकि 2 तो निकल गया तो यहाँ बचेगा x, और यहाँ भी 2 निकल गया तो हमारा बचेगा 5, बराबर में हमारा 0 आ गया। ठीक है, इतना बिल्कुल समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ x-5 इसमें भी, x-5 इसमें भी मुझे कॉमन दिख रहा है। अब यहाँ से हम x-5 को निकाल देंगे। यहाँ से मैंने x-5 निकाल दिया, ये x-5 जब निकल जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा x, और इसमें x-5 निकल जाएगा तो प्लस का बचेगा 2, बराबर में क्या हो जाएगा, ये मेरा 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, मेरे पास ये गुणनखंड तो निकल के आ गया, अब मुझे क्या कर देना है, 0 के बराबर कर देंगे। ये मेरा x-5 बराबर क्या हो जाएगा, 0, और जैसे ही 5 को उधर ले जाएंगे, पक्षांतर करना आता नहीं आता, देखिए ये संख्या इधर है, अगर इस संख्या को बराबर के उधर ले जाएंगे, संख्या का चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ माइनस है ना, उधर गया तो हमारा काय में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। प्लस शुरू में नहीं लिखा जाता। x का मान हमारा क्या हो गया, ये हमारा 5 हो गया, ये इसका पहला मूल निकल के आ गया। इसी तरीके से दूसरे को कर देंगे। क्या करेंगे बच्चों, x+2 बराबर हमारा 0, 2 उधर जाएगा तो हमारा माइनस का हो जाएगा। तो इसके जो बच्चों मूल थे, वो मेरा पहला मूल आ गया 5, दूसरा मूल हमारा कितना हो गया, -2। तो इस तरीके से बच्चों गुणनखंड के द्वारा हम क्या करेंगे, उसके मूल आसानी से निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो हमको पसंद ही आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।